हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान ब्लॉग में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 8 बजे से। और अभी मैं आ रखी हूँ अपनी गौशाला में और मम्मी अभी थोड़ी देर पहले ही घास लेके पहुँची है गौशाला में। तो मम्मी ने आवाज़ लगाई कि कमली को पानी पिलाने के लिए आ जाए, क्योंकि इसके साथ ना 2 लोग चाहिए होते हैं, नहीं तो ये इधर उधर भाग जाती है। तो इसलिए अभी मैं आ रखी हूँ गौशाला में पानी पिलाने के लिए कमली को। और साथ में आज का मौसम भी देखो कुछ इस तरीके का हो रखा है। कल मैंने बोला था कि सफ़ेद सफ़ेद बादल लगे हुए, तो कोई बोल रहा था अच्छा आपके यहाँ सफ़ेद लगते हैं, हमारे यहाँ गुलाबी बादल लगते हैं वाला। यहाँ पे हमारी माता श्री भी आ गई हैं। हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। घास लेके आ गई, ऊपर गई थी दोस्तों। सुअर का इतना भय था तो धीरे बोलने वाली दूसरी जगह जा रखी है। जब तक हम उठते तब तक मम्मी रफू चक्कर। ये तो उठे भी नहीं थे, मैं चली गई थी। उठते ही नहीं है जल्दी, तब गुस्सा भी आता है मेरे को, टाइम से उठो। हाँ मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ। मैं ठीक है। घास लेने गई दोस्तों, सुअर ने ऐसे खड़ा कर रखा था वहाँ, डर के मारे हला भी किया। मैं लोग भी थे खेतों में मगर दूर दूर थे लोग। हाँ तो दोस्तों कल भी मैं 3 बजे आई घर। 3 बजे के बाद मैंने खाना खाया दोस्तों। पहले मैं घास लाई सुबह, फिर भैंस को पानी पूनी पिलाया। फिर खेत में जो होता है धान का परार होता है ना, तो घास उसको लगाया पेड़ उसको पे। पलटना पड़ता है पहले, क्योंकि वो बारिश से भीग जाता है। और कल धूप फिर लगी हुई थी अच्छी। हाँ, फुल वाली धूप थी कल दोस्तों। तो फिर उसको पलटा पहले, फिर थोड़ी देर बैठे रहे और भी थे मेरे साथ। तब फिर उसको बांधा, तब उसको पेड़ पे लगाया दोस्तों। तो इतनी आफत आई, इतनी थकान हुई कि अब मैं बता नहीं सकती आपको सच वही में। तो, तब आके खाया मम्मी ने खाना 3 बजे रात को बाद। हाँ 3 बजे बाद खाया मैंने, जब भैंस को बाहर निकाल के पूरा नहा धो के तब मैंने खाना खाया। हाँ तो अभी हम लोग ना यहाँ से कमली को ले जाते हैं गदर। मम्मी कल ना बहुत लेट में आई, सही में मैं बोल भी रही थी, मैंने कहा मम्मी चले कहाँ गई इतनी देर तक। फ़ोन भी किया, मम्मी कह रही कि मैं यहीं हूँ अभी खेत में। तो आजकल ना मतलब आप लोगों का कमेंट भी आ रखा था किसी का कि जैसे इंटरेस्ट पहले आता था व्लॉग में आजकल नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ क्यों नहीं आ रहा है। वो मुझे खुद भी लग रहा है, क्योंकि व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं लग रहा है। देखो जैसे मम्मी मम्मी खेत में जा रखी है, मम्मी घर पे आती है तो हम किसी काम से बाहर चले जाते हैं, फिर हम आते हैं तो मम्मी चले जाती है। मतलब हम एक दूसरे को ही नहीं मिल पा रहे हैं टाइम से। जैसे कल मम्मी घर पे थी, उस टाइम में चले गई थी सतरखाल, बैंक में जाना था, वहाँ पे पापा और मेरा काम था। जैसे मैं घर पे आई तो मम्मी खेत में चले गई। और दिन में जब हम मम्मी आई ना, उस टाइम पे हम सो रखे थे। फिर उसके बाद मम्मी खेत में चले गई, रात को ही मिलते हैं हम लोग प्रॉपर। तो इस वजह से ना व्लॉग इतना अच्छा बन नहीं पा रहा है, क्योंकि दिन भर सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। सुबह उठ के काम शुरू हो जाता है और रात को मतलब जब अंधेरा होता है तब काम खत्म होता है। तो इस वजह से थोड़ा मतलब व्लॉग बनाने का इतना टाइम मिल नहीं रहा। अभी सुबह शीतल उठी तो शीतल भी लग गई अपने काम पे और मैं भी अपने काम पे लगी हुई थी, मम्मी खेत चली गई थी। तो ऐसा होता है कि काम निपट जाए बस, व्लॉग तब बनाते रहेंगे। तो इसीलिए शायद आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि प्रॉपर टाइम में व्लॉग को दे नहीं पा रही हूँ। और ना ही मम्मी लोग मतलब सारी सहेलियाँ मिल रही हैं आपस में, वो फ्री टाइम में हो पाता है। जैसे सब फ्री रहते हैं तो मिल गए, हंसी मजाक ये सब। तो आजकल मिलना ही नहीं हो रहा है, तो हंसी मजाक तो कहाँ से ही करना है। तो इसलिए थोड़ा व्लॉग आप लोगों को लग रहा होगा कि पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों में आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। पहले हमारा काम निपट जाए अच्छे से, मतलब घर के जो भी काम है छोटे मोटे वो निपट जाए, उसके बाद आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं, कमली को पानी पिलाते हैं, उसके बाद घर के काम निपटाते हैं। तो अभी हम लोग आ गए अपने गदेरे में। और आजकल देखो बारिश की वजह से चारों तरफ पानी पानी है। गदेरे में भी पानी निकल रहा है और धारों पे भी देखो इतना सारा पानी। तो अभी मैं आ चुकी हूँ घर पे गौशाला से। और यहाँ पे आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा पूरी बेल थी यहाँ पे। तो शीतल ने अभी सुबह सुबह ये वाला काम किया, पूरी बेल की कटाई कर दी। शीतल का काम है कटाई करने का। हेलो मैडम। हेलो दोस्तों, थक गए यार बहुत ज़्यादा। वॉल्यूम और कम 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 हो रहा है भाई, क्या बात है? हैं? काम कर करके काम कर करके हालत खराब हो गई शीतल की। कोई बात नहीं, शीतल को रिटर्न मिलेगा शीतल की शादी में, देखते ठीक हैं तो। है? अभी जम के काम करो। अभी शादी में कुछ नहीं करूँगी मैं। हाँ वही तो कह रही हूँ मैं, तेरी शादी में हम रिटर्न देंगे तेरे को जो तू काम कर रही है। तो बाकी शीतल भी दिन भर लगी हुई है काम पे। और हमारी माता श्री भी घर आते ही यहाँ पे लगी है, देखो तो क्या करें, करना पड़ता है। घास खाली फूस बैठी निकालने रहूंगी पे। तो तब काम नहीं हो रहा है। तो शीतल ने देखो यहाँ पे वाला पूरा घास खाली होता कर है दिया। दोस्तों, ये वाला घास को निकाल दूं क्योंकि धूप लग रही है अच्छे से ना, हाँ तब तो सूख सूख जाएगा। जाएगा ये। तो बाकी अभी पापा भी जा रखे हैं मार्केट। पापा मार्केट में कुछ काम निपटा रहे हैं। तब तक हम लोग घर का जो भी काम है, लकड़ियाँ वगैरह सुखानी है, वो काम करते हैं। धूप तो आ ही नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया। कल आई थी प्रॉपर वाली धूप, बहुत मस्त धूप आ रखी थी कल। तो कल हम लोगों ने लकड़ियाँ वगैरह सुखा दी थी अच्छे से, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत और सुखानी है। ये धूप देखो डर डर के आ रही है बादलों के अंदर से। तो अभी दिन के टाइम पे यहाँ पे देखो धान रखे हुए हैं मम्मी ने। और मम्मी बताएगी कि क्या बन रहा है इससे। दोस्तों ये बन रहे हैं बुखड़े, हाँ जो कि हमारे पितर लोग हैं, उनका श्राद्ध है परसों। हमारे सास ससुर
तो उनको जो होता है कि नया अनाज चढ़ाना पड़ता है दोस्तों। जैसे बुखड़े बनाते हैं हम उसको भूनते हैं, फिर ओखली में कूटते हैं दोस्तों। और जो नए चावल होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, जो नई सब्जी, नई मुंगरी, सब्जी, सब कुछ जो भी चीज हम खाते हैं, सब चीज वहाँ पे रखते हैं अपने पितरों के लिए। क्योंकि हम तो खाते रहते हैं, हमारे पितर तो ऐसे ही में तो खाएंगे। मतलब साल भर में एक बार उनको मौका मिलता है दोस्तों। वैसे तो पूरे साल भर हम लोग रखते रहते हैं, लेकिन बोलते हैं कि जब श्राद्ध लगते हैं तो पितर आते हैं पितर। तो दोस्तों टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था, इसके पापा ने भी मना कर दिया था। बहुत सारे, मैं तो कल भी सारे दिन भर खेत में थी, तो मैंने इसके पापा को बोला कि नहीं, ये तर्पण तो हम जरूर देंगे। पितरों से बड़े देवता कोई नहीं होते दोस्तों। चाहे आप कहीं मंदिर में जाओ, मठ में जाओ, मंदिर में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर आप तर्पण नहीं दे रहे हैं तो सब बेकार है। और मेरे कहने का मतलब ये भी है कि जो मर गए उनको तर्पण दो, और जो जिंदा है पितर उनकी सेवा करो। उससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। उससे बड़ी सेवा कुछ नहीं है। असली भगवान तो वो है। और ये होता मरने के बाद तो हम यहाँ तर्पण देंगे, अलना करेंगे, फलाना करेंगे, दिखावा करेंगे, और जिंदा में हमने पूछ ही नहीं रहे। जिंदा में हम उनको पूछेंगे नहीं तो बेकार है हमारे लिए दोस्तों। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जिनके बुजुर्ग हैं घर में, सास ससुर, उनकी सेवा करो, पापा जो भी हैं आप लोगों के, उनकी सेवा करो, खूब उनका ध्यान दो। उनसे बड़े भगवान कोई नहीं। चाहे आप बड़े बड़े मंदिर में जाओ, वहाँ भंडारा करो, खर्चा करो, तो असली देवता अपने घर में दोस्तों। तो मैंने इसके पापा को बोला, चाहे टाइम है नहीं है, हमेशा हम तर्पण देते हैं, हम देते रहेंगे, चाहे जितना भी हो सकता है हमारे से। तो पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, और आप लोगों के ऊपर भी पितरों का आशीर्वाद बना रहे दोस्तों। तो मम्मी ने ना धान भिगाने के लिए रखे हुए थे सुबह को, और इसको अभी ना पहले चूल्हे में ऐसे गर्म करते हैं, और उसके बाद ना ये ऐसे हो जाते हैं, और उसके बाद इनको कूटना है। कदिन बार शाम को कूटेंगे या चक्की पे देंगे, जैसा टाइम लगेगा। हाँ, तो इनसे बनेंगे बुखड़े। पहले तो खाने के लिए भी बनाते थे, लेकिन अब तो सिर्फ जब श्राद्ध लगते हैं पितरों के लिए। दोस्तों अब लोग खाते कहाँ हैं ऐसी चीजें। पहले तो बनाते थे, बुखड़े बनाते थे, चूड़े बनाते। अब लोग बोलते हैं अरे कहाँ खाना, हमारे पेट में दर्द होता है। जैसे वो होते थे गेहूँ, उनकी ऊनी बनती थी दोस्तों, उसका साग भी बनता था। अब तो लोग तो हो गई वो चीजें, चौमिन मैगी वाले हो गए, चौमिन मैगी वाले हो गए। अब क्या बताना, आप खुद समझदार हो, मैं क्या बोलूं। तो मम्मी तो लगी हुई है वहाँ अपने काम में, और पिताजी लगे हुए हैं अपने काम पे। ये देखो वॉशिंग मशीन थोड़ा खराब हो गई थी, और पापा जी तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि मार्केट ले जाते होंगे। हम मैं खुद ही ठीक करता हूँ सारी। हाँ, सारी चीजें पापा घर में ही ठीक करते हैं। ये देखो कुछ नहीं होता, सब बढ़िया होता है। हाँ अपने हाथ से करो, सबसे बढ़िया। हाँ, मार्केट में पैसे देने से अच्छा पड़ता है दुनिया भर का। हाँ, और घर में पापा को दिमाग बहुत है ऐसे कामों का। सही में पापा जब फ्यूज बल्ब ठीक कर सकते हैं तो और चीज क्या नहीं कर पाएंगे, आप ही सोचो, है ना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर हमारे गांव वाले वीडियो देखते हो, देखते तो हमेशा है, और जिसका फ्रिज हो, पंखा हो, कुछ भी चीज, लाइट हो, बल्ब हो, तो हमें भी रोजगार दो। हाँ, हमारे घर पे लाओ। सही बात है। मार्केट में ज्यादा पैसे पड़ेंगे, घर में कम पड़ेंगे। घर में कम पड़ेंगे, हम बोलेंगे हमारे गांव वालों। अगर बाहर वाले भी लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। सही बात। इधर साइड देखो, ये लगा हुआ है यहाँ पे फोन पे। अभी उठा है, स्कूल से आके सो गया था, और अभी थोड़ी देर पहले ही उठ रहा है। फोन पे लगा हुआ है यहाँ पे, और इधर साइड सब फोन में व्यस्त हुए हैं। सुबह काम, शाम को फोन है। तो शीतल भी लगी हुई फोन पे, और मम्मी की तैयारी तो हो गई फिर से। गौशाला जा रही हूँ दोस्तों। हाँ, और किसी ने कमेंट किया था, आंटी जी आप जब घास की भारी लगाते हो, पुली लगाते हो रस्सी में, हाँ, तो वो दिखाना हमको पूरा कि कैसे लगाते हो, कैसे पीठ में लाते हो। तो दिखाएंगे एक दिन आप दिखाएंगे पुली बना के भी। कल अगर ये मेरे साथ आएंगे तो मैं जरूर इनको लेके जाऊंगी। ठीक है, कैमरा तुमको लाना पड़ेगा, वीडियो मैं बनाऊंगी वहाँ पे। हाँ, क्या है कि उन्होंने बोल रखा है, तो ये काम पक्का। बिल्कुल बिल्कुल, ये काम पक्का होगा अब। अब बाकी व्यस्तता बहुत हो रखी है। बहुत अस्त व्यस्त। ये मेरे को बोल रही है, मम्मी तेरे कान नहीं फूट गए भला आज? मम्मी को कुछ बोल रही ना, मम्मी सुन ही नहीं रही कुछ। क्या इधर साइड देखो, आई बकरी। हाँ भगवान, ये देखो बचपन में खेलते थे हम। ये देखो, ये बारीक बारीक, फिर वो एक जगह पे फिर हो जाएंगे इकट्ठा। हाँ, तो कान ये मेरे को बोल रही है, मम्मी कान ही नहीं सुन रही है दोस्तों, क्या करूँ मैं? मम्मी को 4 बार बोल रही हूँ जब मैं कोई बात, तब बोल रही हूँ मम्मी हाँ। अब बोल रही हूँ, जब ये आवाज लगा रहे हैं भाई मम्मी हाँ क्यों नहीं बोल रही, तो क्या करें दोस्तों। 50 लोगों की टेंशन हो रही है, क्या करना क्या, 50 माइंड में 50 बातें चल रही है। इसलिए वो देख, तेरे पापा नीचे आ रहे थे ना, वो सोच रहे थे वीडियो बन रही है, तो मैं ये कहा फटाफट बोले उन्हें जाना है। अजय सजवान जी इधर आओ जल्दी। तो दोस्तों इसके पापा ना कैमरे पे आने के लिए थोड़ा शर्माते हैं, इधर आओ। अब तो नहीं शर्मा रहे उतने, लेकिन पहले बहुत शर्माते थे। तो पापा लगे हुए थे लकड़ियां ढकने पे, रात को ढकने का काम, सुबह फिर उनको सुखाने का काम। कैसे हो पिताश्री? बढ़िया। हाँ, तो पापा भी अस्त व्यस्त, सब अस्त व्यस्त हो रखे हैं आजकल।
क्या करना। मुस्कान देखो यहाँ मेरे पति जी। मुस्कान आजकल थोड़ा कम हो गई, ग्लो कम हो गया, गालों का ग्लो कम हो गया आजकल थोड़ा। तो जाओ गौशाला। मेरे गालों का हो गया ना कम गलो। नहीं नहीं, आपको तो नहीं होगा कम। अरे दोस्तों क्यों नहीं होगा, धीरे धीरे करके। अब उम्र आ नहीं रही है, उम्र जा रही है अब। नहीं नहीं, आ रही है, कोई बात कहाँ से नहीं। आएगी। तो अभी शाम के लगभग 7 बज रहे हैं और अभी अनमोल और मैं जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में। तो चाचा जी की लड़की यानी कि माही का जन्मदिन है, हमारी छोटी बहन का, तो वहाँ पे हम लोगों को इनविटेशन आ रखा है। वैसे शीतल को भी बोला हुआ था, लेकिन शीतल लगी हुई है रोटी बनाने में और शीतल कह रही मेरे को थकान भी लगी है, तो तुम दोनों जाओ। तो अभी हम लोग चलते हैं और वहाँ पे आप लोगों को बर्थडे पार्टी दिखाते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो शीतल लगी हुई है रोटी बनाने पे। हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई? बढ़िया। तो शीतल की हमेशा ड्यूटी रहती है चूल्हे में रोटी बनाने की। तो शीतल लगी हुई रोटी बनाने में और सामने किचन में पापा जी बना रहे हैं सब्जी। इसको बोला था मैंने चल ले बर्थडे पार्टी में, क्यों नहीं आ रही? लग गई यार बहुत। हाँ देखो चूल्हे पे तब गई वो अच्छे से। चलते ले केक लेके आएंगे घर। हैप्पी बर्थडे माही, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हेलो करा सब, हेलो हेलो हेलो। तो दोस्तों फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। और कल मैं ब्लॉग एंड करना भूल गई थी, पार्टी से आके घर में आके खाना पीना खाया, उसके बाद सो गए थे। तो अभी जाके मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ और उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।